हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए थे, कहीं भी कोई भी फार्मूला यूज नहीं किए थे। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट मीन्स काउंट करके हम लोग सब कुछ आंसर निकाल रहे थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ सीखेंगे फार्मूला कि कैसे कहाँ क्या यूज़ करना है और क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, एक फैक्टोरियल क्या है, एक नोटेशन है। ठीक है, किसी चीज़ को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि 1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, या उल्टा देखें, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो हम लोग इसको एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि ये क्या है, 5 फैक्टोरियल को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल एक नोटेशन है किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए। तो किसको डिनोट करने के लिए, ऐसा टर्म को डिनोट करने के लिए। ठीक है, जैसे n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। ठीक है, ऐसे करके इंटू होते जाएगा 2 इंटू 1, ये होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट अगर किसी और का देखना होगा तो जैसे n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, n प्लस 2 क्या होगा, या 2n फैक्टोरियल क्या होगा। ठीक है, सब में ऐसे ही करना है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 2n लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 2n इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, इंटू 2n माइनस 2, ऐसे ही जाएगा, ये लास्ट में 1 तक इंटू होगा। ठीक है, एक नोटेशन है। तो हम लोग कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा, याद रखना भी पड़ेगा, और कैसे निकलता है ये तो पता चल गया। तो किसका याद रखना है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, केवल 1 आ रहा है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24। ऐसे 5 फैक्टोरियल 120। 6 फैक्टोरियल 120 के 6 से इंटू कर दो, ऐसे 7 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग मिनिमम 7 फैक्टोरियल तक याद रख लेंगे। ठीक है, 8 तक भी काम आते हैं कभी कभी, बाकी वहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। 7 8 तक याद रखना है, और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और किसी का निकालना होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो हम लोग बाइनोमियल जो क्लासेस होता है बाइनोमियल थ्योरम का, उस पर हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना सीखते हैं। नहीं तो थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहता है x प्लस वाई तो पावर n, इसको एक्सपेंड करना है अगर, तो कैसे एक्सपेंड करते थे, याद है कुछ। जैसे NC0, ठीक है, x पर पावर 0 और y पर पावर n, प्लस NC1 x पर पावर 1 y पर पावर n माइनस 1, NC2 x पर पावर 2 y पर पावर n माइनस 2। ठीक है, ऐसे करके लास्ट में क्या आएगा, NCn x पर पावर n और y पर पावर 0। ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखे होंगे। ठीक है, नहीं है तो यहाँ देख लो। अब क्या है कि हम लोग को जो काम आता है यहाँ पे, ये इसका कोफिशिएंट काम आता है। NC0 NC1 NC2 क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बस इसी को अभी लेके चलेंगे। NC0 क्या होता है, NC1 क्या होता है। NC0 क्या होता है, 1। ठीक है, NC1 क्या होता है, n। ऐसे NC2 क्या होता है। ठीक है, ऐसे NCR क्या होता है। तो NCR देख लेते हैं, उससे सब कुछ निकल जाएगा। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू आर का फैक्टोरियल, ये दोनों नीचे में है। ठीक है, तो इससे 2 का NC2 निकालने जाएँ तो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे n फैक्टोरियल मतलब क्या लिखा हुआ है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे करके n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ऐसे करके जाएगा और क्या होगा, आर माइनस 1 ऐसे करके 2 इंटू 1 इतना तक जाएगा। ठीक है, नीचे में n माइनस आर का फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 ऐसे करके 2 1 और नीचे में फिर आर फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो टर्म्स है और यहाँ जो टर्म्स है ये दोनों सेम ही है, तो इसको काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कहाँ तक बचेगा, ध्यान दो, नीचे में n माइनस आर से स्टार्ट था, इससे एक पहले। ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 यहाँ तक बचेगा और नीचे में आर फैक्टोरियल। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ जो भी है ये आर, नीचे में जो भी आर है, ठीक है, ऊपर में उतना ही टर्म आएगा। ठीक है, ऊपर में उतना ही टर्म आएगा जितना में आर है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक, जैसे हमको मान लो कि 5C2 निकालने बोला है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऊपर में जितना नीचे टर्म है उतना ही आएगा, तो 5 इंटू 4 बस इतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो ध्यान से देखो ये 3 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, और 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग, नीचे में 3 फैक्टोरियल है ऊपर में 2, तो ये कट गया। ठीक है, तो जितना नीचे में टर्म होगा उतना ही ऊपर में एक्सपेंड करेंगे, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, हम लोग पिछले वीडियो में इसको किए थे, कैसे हम लोग नॉर्मल तरीक़ा से काउंटिंग करके निकाले थे जितना भी आंसर निकालना होता था। अभी कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो परम्यूटेशन में क्या होता है कि परम्यूटेशन मीन्स पहले सिलेक्शन करते हैं फिर अरेंज करते हैं, तो अच्छा होगा कि पहले कम्बिनेशन वाला सिलेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन मीन्स कुछ भी मेरा टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है और बोला रहेगा कि कितना कम्बिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे ABCD मान लेते हैं, इससे थ्री लेटर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बोला है कितना कम्बिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे क्या क्या पॉसिबल होगा, ABC या ACD, ठीक है, या BCD या ABD, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो इस पे से हम लोग को जितना भी कुछ दिया है उससे 3 सेलेक्ट करना है तो कितना कम्बिनेशन होगा। ठीक है, मीन्स अगर 3 को सेलेक्ट करना है तो कितना तरीक़ा से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, NCR। ठीक है, अगर n डिफरेंट थिंग्स दे रखे हैं उस पे से R थिंग्स को सेलेक्ट करना है तो NCR तरीक़ा से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस
आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी को हम लोग को यहाँ पे अरेंज भी करना है। ऐसा क्वेश्चन दिया रहता था कि ABCD में से ABCD दिया हुआ है, उसको हम लोग कितना वर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ वर्ड्स बनाना नहीं था, उसको अरेंज नहीं करना था, बस कौन सा होगा उसी से मतलब था। कौन कौन सा ABCD में से कौन सा आएंगे, कौन सा सेलेक्ट होंगे, उसका कितना तरीका का वही मतलब था। यहाँ पे क्या था, पहले सेलेक्ट करो, जैसे A B और C को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हमको वर्ड्स बनाने होते हैं, अरेंज करने होते हैं। तो अरेंज करने होते हैं तो ABC सेलेक्ट तो कर लिए, अब ABC से खुद बहुत सारा वर्ड्स बन जाएंगे, जैसे ACB बन जाएगा, BAC बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, कितना बनेगा वो देखेंगे। तो अरेंजमेंट में पहले हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो 4 लेटर्स दिए हुए थे, उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है, तो कर लो सेलेक्ट। तो 4C3, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। अब मान लेते हैं किसी एक को सेलेक्ट कर लिए, ABC को। अब इसको अरेंज करना है, तो कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 लेटर्स है, 3 पोजीशन है, इसको बैठाना है। तो इसके लिए कितना जगह होगा, मीन्स इस जगह के लिए कितना चीज़ें, कितना ऑप्शंस होंगे, 3 ऑप्शन है। अब एक को किसी को बैठा दिए A, यहाँ कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। मान लेते हैं C को बैठा दिए, इसके पास कितना ऑप्शन है, 1। तो अब तीनों को भरना है, इसलिए एंड होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लोग पहले सेलेक्ट कर लिए, अब आगे सेलेक्शन कर लिए, एंड अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए। ठीक है, तो ये टोटल तरीका होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऊपर में क्या है, 3 फैक्टोरियल, तो 3 कट गया। ठीक है, क्या बचा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है NP और R, NPR। ठीक है, तो NCR इक्वल टू इतना होता है, NPR इक्वल टू क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों डिनोट करने का तरीका होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग एन डिफरेंट थिंग्स इन ए लाइन। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे कि एन डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उसको एक रो में बैठाना है, तो टोटल तरीका कितना होगा। जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिजिट दिया हुआ, इससे बोला कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है हमको, तो कितना नंबर पॉसिबल होगा, यही तो है। ये पांचों को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, इस तरह से डब्बा बनाते थे और देखते थे हर एक पोजीशन के लिए कितना ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन है, 5 का 5 आ सकता है कोई भी, तो 1 चला गया। अब इसके पास 4 ही बचा, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी आएगा तो 4। इसके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, इसके पास 2, इसके पास 1 ऑप्शन बचे हैं। तो इसको भी भरना है, एंड इसको भी भरना है, एंड इसको, सबको भरना है। ठीक है, इसीलिए इंटू हो जाएगा। तो एक्चुअली में यह है क्या, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 चीज़ को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल, तो n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का n फैक्टोरियल। ठीक है, ईजी है, अब याद रख लेंगे। लेकिन ये चीज़ को भूलना नहीं है, मीन्स ये वाला तरीका को भूलना नहीं है। ठीक है, जो n फैक्टोरियल है, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले हम लोग कि इस पोजीशन पे यही सब कुछ आ सकता है, यहाँ पे इवन वाला टर्म आएगा, ऑड वाला आएगा, कुछ भी नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किए हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हम लोग ऐसे ही केस बना के ही सॉल्व करेंगे, बॉक्स बना के। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड हाउ मेनी मोर वर्ड्स, यहाँ पे देखो हाउ मेनी मोर वर्ड्स लिखा हुआ,
हाउ मैनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ट्रायंगल। ट्रायंगल से और कितना वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया रहता है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स ट्रायंगल। तो आंसर जो है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इससे कितना वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हैं। ठीक है, और सारे डिफरेंट है। तो वर्ड्स बनाना मतलब अरेंज करना। ठीक है, इससे हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 8। तो इस जगह पे क्या क्या आ सकता है, सब सारे आ सकते हैं, इसलिए 8 ऑप्शन है। इसके पास 7 ऑप्शन है, इसके पास 6, ठीक है, इसके पास 1। तो सबको इंटू करते हैं तो ये एक्चुअली में है क्या, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 चीज़ें हैं, 8 को 8 जगह पे अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोर वर्ड्स, मतलब एक ट्रायंगल तो है ही, ये जो 8 फैक्टोरियल है इस पे से एक ट्रायंगल है, इसके अलावा कितना वर्ड्स बना सकते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि टोटल वर्ड्स ही 8 फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, तो 8 फैक्टोरियल माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग। n डिफरेंट थिंग्स दिया हुआ है, उस पर से आर थिंग्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन वाला चीज़ यहाँ देख चुके हैं कि n चीज़ें दिया हुआ है, n में से r को चूज़ करना है, तो NCR होता है। ठीक है, तो NCR, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। और इसका सॉल्व करने के बाद भी जानते हैं कि जितना नीचे में होगा उतना ही टर्म्स को ऊपर में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे बोला हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, ठीक है, इन विच डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। डिजिट्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स कैसे, जैसे कुछ दिया हुआ है कि 5 7 8 9, तो 4 ही हुआ, एक इधर आएगा कुछ 4, ऐसे ये सही है। मीन्स ये जो नंबर्स है यही ऐसा ही नंबर्स चाहिए उसको, कि जो डिजिट्स होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो मेरे पास टोटल ऑप्शन कितना है, 0 से लेके 0 1 2 ऐसे करके टोटल मेरे पास 10 ऑप्शन है। ठीक है, अब 10 में से हमको 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है। मीन्स इससे 5 चीज़ को उठाना पड़ेगा पहले। तो 5 को उठाने का तरीका कितना होगा, टोटल n चीज़ें हैं, n में से 5 चीज़ को उठाने का तरीका कितना होगा, 10C5। ठीक है, इतना तरीका से इसको उठाए। ठीक है, अब इसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो अरेंज कितना तरीका से होगा, जैसे मान लेते हैं ये 5 को उठाए, इस पे से कुछ मान उठा लिए 2 3 4 7 और 8। तो इसको कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं कि सच डेट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यही एक तरीका होगा, और कोई तरीका होगा क्या, पॉज करके देखो, नहीं होगा, यही एक तरीका होगा। ठीक है, तो इसको एक ही तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग कितना लेटर्स का वर्ड बनाने बोला, 5 डिजिट्स नंबर बनाने बोला है। तो 5 डिजिट नंबर्स में ये तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि इस पे से ये जो 5 डिजिट उठाए उस पे से एक 0 उठ गया, 0 2 4 7 8, ये उठ गया। ठीक है, तो अब इसको इससे जो नंबर्स बनेगा
वो यही बन सकता है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बट ये तो 5 डिजिट का नंबर है ही नहीं। मतलब ये वाला चीज़ गलत है। 10 में से 5 को नहीं उठा सकते हैं। इस पे कुछ ऑप्शंस सही आ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस गलत आ रहे हैं, तो कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। तो क्या किसके चलते गलत आ रहा है? जीरो के चलते। ठीक है, तो जीरो को हम लोग हटा देंगे क्योंकि जीरो आ ही नहीं सकता। जीरो जब भी आएगा तो जो नंबर्स बनेगा ऐसे ही बनेगा, 4 डिजिट्स का ही नंबर बनेगा, 5 डिजिट का कभी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए जीरो को हटा देते हैं। तो टोटल कितना बच जाएगा? 9। 9 में से 5 को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको अरेंज करना है। ये सिलेक्शन हो गया। अरेंज कितना तरीका में कर सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में एक ही तरीका होगा। असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, एक ही तरीका होगा, उसको इधर उधर तो कर नहीं सकते। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना बन सकता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, जैसे ये वाला नंबर को सेलेक्ट कीजिए और ये वाला सेलेक्ट किए, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए क्या होगा? 8 7 4 3 2 ये नंबर बनेगा, 5 डिजिट का नंबर। अब इससे बनाए तो क्या बनेगा? 8 7 4 2 0 ये बनेगा। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों 5 डिजिट का है। तो मतलब क्या हुआ कि जीरो इस पर आएगा, जीरो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स टोटल 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स में से 5 को सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर सेकंड वाला का क्या हो जाएगा? टोटल 10 है, 10 में से 5 को सेलेक्ट किए। अब ये सब में से कुछ सेलेक्ट हो गया। अब इसको अरेंज करना है तो एक ही तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर। तो ये इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करो यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक। हैंडशेक का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किए हुए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे किए थे हम लोग। टोटल 13 पर्सन है, तो P1 P2 P3 ऐसे करके P12 और P13 13 पर्सन है। ठीक है, अब ये पर्सन 1 के पास कितना ऑप्शंस है हैंडशेक करने का? तो P2 से कर सकता है, P3 से कर सकता है, P12 से, P13 से, सबसे कर सकता है एक बार। तो इसके पास कितना ऑप्शंस है? टोटल 12 ऑप्शंस है, अपने को छोड़ के ये सबसे कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही P2 के पास कितना ऑप्शंस है? ये P3 है, P4 है, ऐसे करके ये इसके राइट साइड वाला से सबसे कर सकते हैं। इसके पास टोटल 10 ऑप्शन है, सॉरी 11 ऑप्शन है। ठीक है, 3 से लेके 13 तक 11 ऑप्शन है। ऐसे P3 के पास कितने हैं? 10 ऑप्शन। ठीक है, ये 12 के पास कितना ऑप्शन होगा? देखो, ये केवल P13 से ही कर सकता है। क्यों, ये सबसे क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, वो पहले ही काउंट हो चुका है। जैसे P1 से ये वाला एरो से हम लोग काउंट कर चुके हैं। ठीक है, अगर P2 से भी काउंट कर चुके हैं तो इसके पास 1 ऑप्शन होगा। तो टोटल कितना होगा? टोटल हैंड से कितना होगा? सबका प्लस कर देंगे, एक एक करके काउंट किए। तो 1 से लेके n तक का सम कितना होता है? 1 से लेके n तक का सम कितना होता है ये हम लोग जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 1 से लेके 12 तक का सम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखोगे अगर, तो ये है क्या एक्चुअली में? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 12, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है क्या? 13 से एक कम 12 और नीचे में भी 2 है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, क्या होता है? 13C2 होगा। देखो पीछे करके देखो, ये कर चुके हैं कि 13C2 में क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होता है? जितना नीचे में लिखा हुआ उतना यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 2 था इसलिए 2,
और नीचे में भी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका वैल्यू 13C2 हो जाएगा। कैसे कि टोटल मेरे पास कितना लोग है, 13 लोग हैं, सारे लोग एक एक से हाथ मिलाएंगे। ठीक है, सारे लोग एक एक से हाथ मिलाएंगे, सॉरी। ठीक है, 13 लोग हैं टोटल, 13 में से टोटल 13 लोग हैं, उसमें से हैंडशेक मीन्स 2 लोग को हम लोग 2 लोग का पेयर बनाना है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि टोटल 13 पर्सन है, उस पे से हम लोग पेयर बनाना है 2 लोग का। पेयर तो 2 लोग का ही है, 3 लोग का अलग हो जाएगा। ठीक है, 2 लोग का अगर पेयर बनाना है तो कितना तरीक़ा से कर सकते हैं, तो यही सेम तरीका होगा, टोटल हैंडशेक कितना पॉसिबल होगा। ठीक है, तो 13C2 हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग 3 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर डोडेकागोन। अब डोडेकागोन क्या होता है? ठीक है, हेक्सागोन पढ़े हम लोग, ऑक्टागोन पढ़े हैं। ठीक है, तो डोडेकागोन में 12 साइड होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोटल क्या है कि जैसे 6 का देखते हैं पहले। ठीक है, ये हेक्सागोन है, 6 वर्टिसेस है, में से ट्रायंगल बनाना है हमको। तो ट्रायंगल कितना तरीक़ा से बना सकते हैं, तो कोई भी वर्टिसेस को चूज़ किए, कोई भी 3 वर्टिसेस को चूज़ किए, जैसे इसको चूज़ कर लिए तो एक ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही किसी और को चूज़ किए, इसको और इसको चूज़ कर लिए तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, किसी भी 3 को चूज़ करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, जितना वर्टिसेस है, यहाँ 6 वर्टिसेस है, उसमें से 3 को चूज करेंगे तो इतना नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास 12 साइड है, मीन्स 12 वर्टिसेस है, 12 वर्टिसेस है, उस पर से ट्रायंगल बनाना है तो 12 में से 3 को चूज़ करना है तो 12C3 तरीक़ा से इतना ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ये हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अब n पीपल है, n डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, उस वजह से आर थिंग्स का अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट होता क्या है, अरेंजमेंट मीन्स पहले सिलेक्शन, फिर पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि पहले सेलेक्ट करने का NCR और उसको अरेंज करने का R, तो यही आता है NPR। ठीक है, तो अगर n डिफरेंट थिंग्स है, उस वजह से R थिंग्स को सेलेक्ट करके उसको अरेंज करना है तो NPR होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चलो इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट ए टाइम। क्या है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टेकन 3 एट ए टाइम मीन्स 3 ऑब्जेक्ट को लेके कितना अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, 5 टोटल है, उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है तो 5 में से 3 को सेलेक्ट कर लिए, टोटल अरेंजमेंट बोला है तो 3 फैक्टोरियल। इसको डायरेक्ट हम लोग 5p3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये NPR को ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, क्योंकि कुछ आगे जाके दिक्कत होगा डायरेक्ट सोचने में, तो वैसे भी अरेंजमेंट को पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उसको अरेंज करेंगे, इसलिए इस तरीक़ा से ही हम लोग बनाते हैं। बस फार्मूला के लिए पढ़ लिए NPR, पर यूज ऐसे ज़्यादा करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म यूजिंग, ये जो भी दिया हुआ है। ठीक है, इस पे से 4 लेटर का वर्ड बनाना है।
ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं है, ठीक है। तो अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 लेटर है, उसमें से 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो NC4 4 को सेलेक्ट किए और उसको 4 फैक्टोरियल तरीका से अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल वर्ड्स इतना हो जाएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूजिंग एग्जैक्टली 2 वॉयल्स, वॉयल्स मेरा कितना है A E O और कुछ 3 वॉयल्स है, और जो भी 7 को बच गया वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो बोला हुआ है कि 2 ही वॉयल्स को यूज़ करना है, तो यूज़ कर लेते हैं 2 वॉयल्स को। देखो यहाँ पे डायरेक्ट NPR वाला नहीं यूज हो पाएगा ना, इसीलिए सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ से पहले सेलेक्ट करेंगे 2 को, तो टोटल 3 वॉयल्स है, उसमें 2 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, और 2 को सेलेक्ट करना है, तो 2 कहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से। तो यहाँ से सेलेक्ट किए एंड यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना था 7, तो 7 में से कितना सेलेक्ट करना है 2 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3C2 और 7C2, इतना क्या किए हम लोग, इसको सेलेक्ट कर लिए, 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अरेंज करना है। तो अभी तो सिलेक्शन ही किए थे, अब इसको अरेंज करना है। कितना वर्ड्स है मेरे पास, 4 वर्ड्स है, चारों डिफरेंट है। 4 डिफरेंट वर्ड को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। ये मेरा सिलेक्शन है और इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग एटमोस्ट, एटमोस्ट। जैसे एटमोस्ट एटलीस्ट आएगा, हम लोग हमेशा एग्जैक्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है कि एटमोस्ट वन वॉयल्स, तो एटमोस्ट को हम लोग किस पे चेंज कर सकते हैं, एटमोस्ट 1 दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली 1, ठीक है। और नो वॉयल्स, एग्जैक्टली 1 वॉयल्स, और, ठीक है। केसेस बनेंगे यहाँ पे, और हो रहा है, ध्यान देना है, या तो एक वॉयल्स होंगे या तो कोई भी वॉयल्स नहीं होंगे, तो बीच में और है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो एग्जैक्टली 1 वाला निकाल लेते हैं, तो अभी तो निकाले हम लोग 2 वाला, मीन्स वॉयल्स में से एग्जैक्टली वॉयल्स 2 था, अब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 वॉयल्स निकालेंगे, तो 3 में से 1 को निकाल लिए, और 3 निकालना है। 3 कहाँ से निकालेंगे, कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट मेरे पास 7 है, 7 में से 3 को निकाल लिए, ये हो गया टोटल सिलेक्शन। अब इसको वर्ड्स बनाने हैं, तो इसको अरेंज करो 4 फैक्टोरियल तरीक़ा से, ठीक है। अब वॉयल्स नहीं होगा, मतलब सारे के सारे जो लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट है, तो 7 में से 4 को सेलेक्ट करो, अभी सेलेक्ट किया, अब उसको अरेंज करो, सब अलग अलग है, तो ये टोटल तरीका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस पर क्या है कि हम लोग हमेशा पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये NPR वाला फार्मूला यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उतना डायरेक्ट क्वेश्चन देता नहीं है कहीं भी, चाहे वो मेंस हो, एडवांस हो, या कोई और भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो NCR वाला ही, मतलब पहले सेलेक्ट करेंगे फिर उसको अरेंज करने का ही यूज़ करते हैं, इसीलिए उस पर ध्यान देना है। चलो एक PYQ देखते हैं, ये मेरा 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या है कि एक अर्न है, अर्न मीन्स बैग, एक कोई बैग है, ठीक है। हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल, 3 रेड बॉल दिया हुआ है, ठीक है। और 9 डिस्टिंक्ट पे ध्यान, डिस्टिंक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सारे अलग अलग है, तो ध्यान देना, डिस्टिंक्ट ब्लू बॉल, ठीक है। एक कोई बॉक्स है, उसमें से 9 रेड है और 3 रेड है और 9 ब्लू बॉल है। फ्रॉम ईच अर्न, ओके नहीं, कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिए, 2 अर्न है यहाँ पे, ठीक है। 2 बैग्स है, एक बैग A है, एक B है, ठीक है। फ्रॉम ईच अर्न 2 बॉल्स आर टेकन आउट एट रैंडम, यहाँ से 2 बॉल को उठाया,
तो 3 रेड बॉल है जिसमें से 2 बॉल को उठाने का तरीका 3C2, ठीक है। यहाँ से भी 2 बॉल को उठा रहे हैं तो 9 है, 9 में से 2 को उठाए 9C2, ठीक है। एंड देन ट्रांसफ़र टू ईच अदर, क्या किया, यहाँ से 2 बॉल को उठाया, ठीक है, और इस पे डाल दिया और यहाँ से उठा के साइमल्टेनियसली डाला। ऐसा नहीं कि इसको पहले डाल दिए और फिर इसको उठा के डाले, ऐसा नहीं बोला हुआ है, साइमल्टेनियस है, ठीक है। कुछ नहीं बोला है तो साइमल्टेनियस, अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग रहता तो फिर थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 3 उठा के 2 डाल चुके हैं तो यहाँ टोटल 11 हो जाता है। अब 11 में से 2 उठाते तो अलग तरीका आता है। यहाँ से 2 उठाए, यहाँ से 2 उठाए और दोनों एक दूसरे में फेंक दिए, ठीक है। तो बोला कि नंबर ऑफ़ वे, ये जो फेंकने वाला है ये कितना तरीका से इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से 2 बॉल उठाए और यहाँ से उठाए, दोनों एक दूसरे को फेंक दिए। मतलब क्या है कि यहाँ से 2 बॉल को कितना तरीका से उठा सकते हैं एंड यहाँ से कितना तरीका से उठा सकते हैं, बस यही हो जाएगा आंसर। यहाँ से कितना उठाए, यहाँ से उठाए, फेंकने का तरीका एक ही है, ठीक है। तो टोटल आंसर 3C2 इंटू 9C2, तो ये कितना हो जाएगा, 3C2 कितना होता है 3, 9C2 कितना होता है 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4, 36, 36 दिया 108, तो ये आंसर हो जाएगा। ये 2010 में पूछा हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ध्यान क्या रखना है। एक चीज़ तो ये कि डिफरेंट थिंग्स है एंड डिफरेंट थिंग्स है, उस पर आर थिंग्स को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है। तो पहले सेलेक्ट करेंगे फिर उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में फिर फंस जाओगे, ठीक है। दूसरा है ये हैंडशेक वाला, ठीक है। ध्यान क्या देना है इधर, ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, इस पर ये याद रख लेना, आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। असेंडिंग ऑर्डर में तो एक ही तरीका होगा इसको अरेंज करने का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये ध्यान देखना, हाउ मैनी मोर वर्ड्स या हाउ मैनी वर्ड्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा। और ये सब चीज़ हम लोग समझ गए, ठीक है। अभी इतना करते हैं, नेक्स्ट